हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 14 साल की वेरोनिका के साथ, जो कि फिलहाल हाई स्कूल में पढ़ाई करती है, जिसका कि नेचर एक जिद्दी और बदतमीज किस्म के बच्चे की तरह है, जिसकी वजह से हमेशा से ही इसके दोस्तों के साथ आर्गुमेंट होते रहती है। साथ ही इसके इस बर्ताव पर इसके टीचर से लेकर पेरेंट्स तक तंग आ चुके हैं। वैसे वेरोनिका हमेशा से ऐसी नहीं थी। दरअसल 1 साल पहले वेरोनिका बहुत ही स्वीट और फन लविंग लड़की थी और क्लास की टॉपर भी हुआ करती थी। पर जब से वेरोनिका समर कैंप में हुए प्रोजेक्ट पर रिसर्च किया, जिसमें किसने ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन, एनिमल प्रोडक्ट, इन सारी चीज़ों को करीब से जाना, वेरोनिका के अंदर एक अजीब सा जुनून सवार हो गया है इन सारी चीज़ों से सभी को रूबरू कराने का। और तो और इसने मांसाहारी चीज़ें भी खानी छोड़ दी है और दिन रात अपने आसपास के लोगों से सिर्फ इसी पर चर्चा करने लगती है। और जो लोग भी इसकी बातों को इग्नोर करता है उससे उलझ पड़ती है। अब यहाँ पर वेरोनिका की बढ़ती बदतमीजी को देखकर इसकी प्रिंसिपल इसे स्कूल से निकाल देती है। जिसके बाद जब वेरोनिका घर आती है, इससे पहले तो यहाँ भी खूब डांट पड़ती है अपने पेरेंट्स से। और लास्टली वेरोनिका के पेरेंट्स इसका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में कराने की मन बना लेते हैं जहाँ पर बिगड़ल और बदतमीज बच्चों को डिसिप्लिन और मैनर्स सिखाया जाता है, जहाँ पर जाने से वेरोनिका साफ मना कर देती है। पर भाई अब इसकी सुनने वाला ही कौन था। जिसके बाद अब अगले ही दिन वेरोनिका को इसके पेरेंट्स लेकर मिस जेनेवी स्कूल पहुंचते हैं, जिसकी इमारत काफ़ी पुरानी थी। वहीं आगे इनका वेलकम करने स्कूल की प्रिंसिपल मिस जेनेवी खुद आती है और इन्हें अपने स्कूल कैंपस में घुमाती है, जहां वैसे तो बहुत सी लड़कियां थी जो कि एकदम शांत और डिसिप्लिन में अपना अपना काम कर रही थी। और इन सभी की हेयर स्टाइल सेम ही थी, जिसे देखकर जब वेरोनिका की माँ पूछती है कि आखिर ये ऐसा क्यों, सभी की हेयर स्टाइल सेम क्यों है, जवाब में मिस जेनेवी बताती है कि ताकि सभी लड़कियां समान दिखे। और बाय द वे ये हेयर कट बहुत ही सिंपल और प्लेन है, जो कि इन लड़कियों के यूनिफॉर्म से सूट भी करती है। तभी यहाँ पर एक हेदर नाम की लड़की आती है, जो कि बड़े ही विनम्रता से वेरोनिका के पेरेंट्स से पेश आती है और बड़े ही धीमे और आराम से मिस जेनेवी के कान में बताती है कि असल में वेरोनिका च्युइंगम खा रही है, जो कि हमारे कैंपस में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। जिस पर मिस जेनेवी वेरोनिका को च्युइंगम गम फेंक कर हेदर के साथ उसके कमरे में जाने बोलती है, क्योंकि हेदर इसकी रूममेट है। जिसे सुनकर वेरोनिका हेदर के साथ चली जाती है और इसके पेरेंट्स वापस से घर लौट आते हैं। वहीं इधर वेरोनिका जब अपने रूम में पहुंचती है, ये कमरा काफ़ी डार्क और अजीब था, जिसमें कि 2 बेड्स, एक टेबल और एक अलार्म घड़ी थी। अब यहाँ भी हेदर बड़े ही प्यार और आराम से पूछती है कि क्या वेरोनिका को कुछ मदद चाहिए इसके बैग को अनपैक करने में। तब जवाब में वेरोनिका बोलती है, हम यहाँ पर अकेले हैं, तुम नॉर्मल मेरे से बात कर सकती हो, इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम अपने इस हेयर कट से ना बिल्कुल कार्टून लग रही हो। अब इतना कुछ सुनने के बावजूद भी हेदर बड़े ही पोलाइटली में जवाब देती है, ये स्कूल का रूल है और हम सब यहाँ रहेंगे जब तक ये सभी को रूल मानना ही होगा। तब वेरोनिका यहाँ हेदर की बातों को इग्नोर कर अपना MP3 स्पीकर को ऑन कर देती है। तब हेदर इसे पटक कर बड़े ही अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलती है, बोला ना ये सब यहाँ अलाउ नहीं है। और जाते जाते बोलती है, कोई नहीं मिस्टर विल्स, अब तुम्हारा भी हेयर कट जल्दी ही कर देंगे, तब तुम भी ठीक हो जाओगी। वहीं अगली सुबह वेरोनिका जब ब्रेकफास्ट के लिए मेस में पहुंचती है, ये देखते यहाँ पर पूरा हॉल लड़कियों से भरा पड़ा है, पर एक भी आवाज़ नहीं आ रही है, इवन उनके खाने की चम्मच तक का भी नहीं। आगे वेरोनिका जब अपने क्लास में जाती है तो यहाँ पर हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है, जिसमें कि नॉर्मल हिस्ट्री की बुक के बजाय इन लड़कियों के पास्ट में हुए इंसिडेंट, जिसमें कि जब बच्चे बदतमीजी करते थे तो उन्हें किस किस किस्म के पनिशमेंट मिला करती थी, ये सब पढ़ा रहा होता है। जिसे सुनकर वेरोनिका को यह क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और ये अपने टीचर्स से बातों में टोकना शुरू कर देती है। जिस पर इसका टीचर पहले तो वेरोनिका को घूरता है और प्यार से बोलता है, बेटा लगता है तुम न्यू हो, अभी तुमने अपना हेयर कट भी नहीं करवाया है। कोई नहीं, हेयर कट के बाद तुम भी ना बाकी सबकी तरह परफेक्ट हो जाओगी। अब यहाँ पर बार बार हेयर कट का जिक्र होता देख वेरोनिका को तो यह समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सभी इसी चीज़ पर फोकस क्यों कर रहे हैं। जिसके अगले ही क्षण वेरोनिका को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है, जहाँ पर बार्बर यानी कि नाई मिस्टर वेल्च मौजूद था, जो कि सभी लड़कियों की हेयर कटिंग करता था। अब यहाँ पर मिस्टर वेल्च पहले तो चारों ओर से वेरोनिका को देखता है और फिर इसके सिर का मेजरमेंट लेता है और फिर मिस जेनेवी को बताता है, दरअसल माप के अनुसार ये वेरोनिका की हेयर कटिंग नेक्स्ट वीक में करेगा, फिलहाल ये इस सब तक काफ़ी बिजी है। तब जवाब में मिस जेनेवी मिस्टर वेल्च से ये रिक्वेस्ट करती है कि वेरोनिका की हेयर कटिंग कल ही कर दे, ये बहुत ही ज़रूरी है। जिस पर मिस्टर वेल्च तैयार हो जाता है। वहीं वेरोनिका इन दोनों के कन्वर्सेशन से सोच में पड़ जाती है
कि आखिर ये लोग वेरोनिका के साथ एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं हेयर कटिंग के नाम पर। वहीं रात के वक्त जब सभी सो जाते हैं, वेरोनिका स्कूल से भागने का मन बना लेती है और ये धीरे धीरे जैसे मेन गेट तक पहुंचती है, तभी क्लेयर नाम की एक लड़की इसे देख लेती है और बोलना शुरू करती है, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ से भागने का, यहाँ से भागना असंभव है। जिन जिन लोगों ने ये ट्राई किया है सभी पकड़े गए हैं। अब यहाँ क्लेयर बाकी सब लड़कियों से अलग है और नॉर्मल बर्ताव करता देख वेरोनिका इससे पूछती है, अच्छा बताओ ये हेयर कटिंग का चक्कर क्या है और यहाँ की सभी लड़कियाँ रटा रटाया तोता या फिर कहे कि रोबोट की तरह क्यों बिहेव किया करती है। जिस पर अब इस हेयर कटिंग का राज खोलने के लिए क्लेयर वेरोनिका के एक टनल के जरिए एक कमरे के बाहर लाती है जहाँ पर मिस जेनेवी और मिस्टर वेल्च मौजूद थे और वहीं कुर्सी से बंधी एक लड़की जो कि शायद नई ही थी क्योंकि उससे पहले इसके लंबे लंबे बाल थे और वो डर के मारे मिस जेनेवी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो लड़की से छोड़ दे। और फिर अगले ही क्षण एक अजीब सी ग्लास जैसी हेलमेट इस लड़की के सिर पर रख दिया जाता है जिससे कि कुछ धुआं सा बाहर निकलता है और कुछ देर बाद जब ये हेलमेट मिस्टर वेल्च ऊपर उठाता है, इस लड़की के भी बाल बाकी सब स्टूडेंट की तरह ही हो जाते हैं और ये अब चीखना भी बंद कर देती है और नम्र और पोलाइट हो जाती है। तो दरअसल फ्रेंड, मिस जेनेवी शिष्टाचार सिखाने के नाम पर अपने स्टूडेंट पर मिस्टर वेल्च से एक खास जादू करवा कर उनके माइंड को कंट्रोल किया करती थी और बाहर के लोगों को ऐसा लगता था कि मिस जेनेवी सभी लड़कियों को अच्छे संस्कार देकर उन्हें सुधारती है। जहां अब सारी सच्चाई वेरोनिका को बताते हुए क्लेयर बताती है कि चूंकि क्लेयर के सिर में एक डिवाइस लगी हुई है क्योंकि बचपन में ये गिर गई थी और उसी डिवाइस की वजह से ये लोग इसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। पर क्लेयर मिस जेनेवी की सारी सच्चाई किसी को बता नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर इसकी एक छोटी बहन भी है और क्लेयर को इस बात का डर है कि कहीं क्लेयर ने अपना मुंह खोला तो कहीं वो इसकी बहन के साथ कुछ बुरा ना कर दे। यहाँ अब चूंकि वेरोनिका सब जान चुकी थी, ये वापस अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पर सुबह होते ही इसकी मुलाकात मिस जेनेवी से होती है जिसे देखते ही वेरोनिका से बर्दाश्त नहीं होता और एक क्लेयर के द्वारा दिखाई और बताई दोनों ही बातें बता देती है, ये बोलते हुए कि वेरोनिका को इसका सारा काला सच पता चल चुका है। जिसे सुनकर मिस जेनेवी यहाँ से चली जाती है जिसके कुछ देर बाद अचानक से वेरोनिका को क्लेयर का ध्यान आता है कि कहीं मिस जेनेवी उसे कुछ कर तो नहीं देगी ना, और ये भागती हुई क्लेयर के कमरे के बाहर पहुंचती तो ये क्लेयर को देखकर दंग रह जाती है क्योंकि इस बीच मिस जेनेवी ने क्लेयर के हेड से इसकी डिवाइस को निकलवा कर इस पर भी जादू करवा दिया था, जिसके बाद क्लेयर भी अब बाकी सब की तरह ही रोबोटिक बिहेव करने लगी थी, जिसका जिम्मेदार अब खुद को मानकर वेरोनिका अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कहाँ से यहाँ पर नहीं आई होती। तभी हेदर आकर वेरोनिका को बताती है कि दरअसल इसके हेयर कटिंग का वक्त हो चला है और मिस जेनेवी इसे बुला रही है। जहाँ ये सुनकर वेरोनिका काफ़ी हताश हो जाती है और अपने पुराने दिनों को याद कर हेदर के साथ शेयर करती है और जाते जाते हेदर को अपना स्पीकर भी दे देती है क्योंकि इसे पता था अब ये स्पीकर तो इसके कोई काम का नहीं रहेगा। जिसके बाद अब हम हेदर को देखते हैं जो कि इस स्पीकर को ऑफिस में सबमिट करने से पहले ही जैसे ही गलती से इस स्पीकर के बटन को ऑन कर देती है, इसमें से गाना बजने लगता है जिसकी आवाज़ से पहले तो हेदर के सिर में काफ़ी दर्द शुरू हो जाता है और अगले ही क्षण वो मिस्टर वेल्च के जादू से बाहर आ जाती है। अब ये देख वेरोनिका काफ़ी खुश होती है क्योंकि अब इसे मिस जेनेवी को हराने का रास्ता मिल गया था। जिसके बाद वेरोनिका हेदर के साथ मिलकर स्कूल के सभी लड़कियों पर से जादू का असर खत्म करने का प्लान बनाती है, जिसमें सबसे पहले वेरोनिका खुद अपनी मर्जी से मिस जेनेवी के ऑफिस में आकर बोलती है कि ये हेयर कटिंग के लिए अब अपनी मर्जी से तैयार है। जिसे सुनकर मिस जेनेवी जब वेरोनिका को लेकर मिस्टर वेल्स के पास जाने लगती है, वेरोनिका अपने हाथ से हेदर को एक सिग्नल देती है जिसे देखते ही हम हेदर को देखते हैं जो कि इस वक्त मिस जेनेवी के ऑफिस में थी। हेदर इस ऑफिस में लगे माइक्रो माइक में वेरोनिका के MP3 स्पीकर को अटैच करके इसे ऑन कर देती है ताकि इस लाउड म्यूजिक को सभी लड़कियां सुन सके। अब जैसे म्यूजिक ऑन होती है, वेरोनिका के प्लान के अकॉर्डिंग पहले तो सभी लड़कियों के सिर में दर्द होने लगती है और सभी चीखने चिल्लाने लगती है और फिर अगले ही क्षण में सभी नॉर्मल हो जाती है। तभी सभी लड़कियां अब काफ़ी खुश होती है और एक साथ मेन गेट की तरफ भागती हुई बढ़ती है अपने अपने घर वापस जाने के लिए। और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर ले और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले ताकि मैं अपने चैनल पर जब भी नई वीडियो डालूँ ना, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।